नमस्कार दोस्तों, घरेलू उपचार के क्रम में आज हम एक और आयुर्वेदिक शास्त्रों योग के बारे में जानेंगे। आज का आयुर्वेदिक योग प्लीहा अर्थात स्प्लेनोमेगाली और अपची स्क्रोफुला की समस्या में उपयोग है। तो आचार्य कहते हैं कि निशा चूर्ण यूता कन्या रस प्लीहा अपची हरह। निशा चूर्ण, निशा यहाँ हल्दी है और कन्या एलोवेरा को कहते हैं। तो हल्दी के चूर्ण और एलोवेरा को जूस को मिलाकर पीने से अपची अर्थात स्क्रोफुला और स्प्लेनोमेगाली प्लीहा वृद्धि की समस्या दूर होती है। आपको क्या करना है कि 4 चम्मच एलोवेरा को जूस को लेना है और उसमें 1/4 चम्मच हल्दी के पाउडर को मिलाकर सुबह शाम पीना है खाली पेट। तो इससे अपची की समस्या में लाभकारी होता है। इसके साथ साथ स्प्लेनोमेगाली की समस्या भी इससे दूर होती है। तो आपको इस क्लासिकल आयुर्वेदिक योग के साथ साथ आपको क्लासिकल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और क्लासिकल ट्रीटमेंट मॉडर्न के साथ में ये योग उपयोगी हो सकता है। तो आइए जानते हैं अपची क्या होता है। अपची के बारे में जानते हैं। आनुवास्तिक अच्छक बाहु संधि मन्या गले सुपचितम तुमेद ग्रंथिम स्थिरम वृत्तम आयतम व स्निग्धम कफस् अल्परुजम करोति। अर्थात अनुवास्ति जा बोन कच्छा आर्मपिट अचकास्त क्लेविकल तथा बाहों इनकी ग्रंथियों में एवं मन्या गले के पिछले भाग और गला इन प्रदेशों में संचित हुआ कफ और मेद अर्थात चर्बी ग्रंथि रोग को पैदा करते हैं। यह ग्रंथि स्थिर गोल चौड़ी चिकनी तथा अल्प पीड़ा से युक्त होती है। तम ग्रंथिस आमलज अस्थि मातर अंडजाल प्रति मयस्त अन्य वर्णैर अपची मानम चय प्रकाशात अपची वदन्ते। अर्थात इस प्रकार आंवले की अस्थि के आकार की अनेक ग्रंथियों के उत्पन्न होने से अथवा मछली के अंडों के जाल या समूह के सदृश अन्य छोटी छोटी तथा त्वचा के समान वर्ण की अनेक ग्रंथियां उपचित एकत्रित होने से तथा चय संचय प्रकर्ष के आदि के कारण इन्हें अपची कहा जाता है। कंडूयुतास् अल्परुजा प्रभिन्न स्रवन्ति नश्यन्ति भवन्ति च अन्ये मेद कफाभ्यम खलु रोग एष सुदुस्तरो वर्ष गणानुबंधी। अर्थात ये ग्रंथियाँ खुजली से युक्त होती हैं, अल्प वेदना वाली होती तथा फूटने पर स्राव बहाती है। इस तरह कुछ ग्रंथियाँ नष्ट हो जाए तथा कुछ नई निकल आती। इस तरह मेद अर्थात चर्बी तथा कफ के कारण उत्पन्न हुआ यह रोग अत्यंत दुस्साध्य होता है तथा यह कई वर्षों तक इसी तरह बना रहता है। तो आचार्य चरक कहते हैं कि गले के पार्श्व में एक ग्रंथि का होना गलगंड तथा अनेक गंडों के होने से गंडमाला उन्होंने लिखा है। और आचार्य भाव प्रकाश कहते हैं कि प्रथम उत्पन्न ग्रंथि को गंडमल तथा उनके पककर फूटकर बहने पर अपची नाम दिया है। एलोपैथी मत से अपची को क्रोनिक ट्यूबरकुलस लिम्फेडिनाइटिस या स्क्रोफुला कहते हैं। इसका प्रधान कारण क्षय या जीवाणु माना गया है। इस रोग में शरीर की लसिया ग्रंथियां लिम्फेटिक ग्लैंड विकृत होकर बढ़ने लगती हैं, पकती हैं, फूटती हैं, पू बहाती हैं। इसी तरह यह होती रहती हैं। आचार्य चरक ने केवल गले की ग्रंथियों के बढ़ने को कंठमाला या गंडमाला कहा है। चरक ने गले के पार्श्व में उत्पन्न गंड के ही अनेक होने को गंडमाला कहा है। परंतु जो गले के मध्य में गलगंड है वह भिन्न है, उसे ग्वाइटर कहते हैं।